क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कोई एक कांस्टेंट टर्म हो, कांस्टेंट टर्म मतलब 1 2 3 4, कोई एक एल्जेब्रिक या वेरिएबल टर्म हो। एल्जेब्रिक या वेरिएबल टर्म बोलते हैं एक्स वाई जेड, और कुछ ऑपरेशन टर्म हो, मतलब ऑपरेशनल टर्म जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है, इस तरीके के टर्म हों तो ये एक पॉलिनोमियल बनाता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टर्म कंटेंट है? एक तो एक्स स्क्वायर है, एक 2x है। ठीक है, अगर इस पॉलिनोमियल की बात की जाए तो इसमें 3 है टर्म, 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7। ऐसी अगर इसकी बात की जाए तो इसमें 4 हैं और वो ये हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कोफिशिएंट। पॉलिनोमियल के ईच टर्म का कोफिशिएंट क्या होता है। अगर हम माइनस एक्स क्यू की बात करें तो इसका कोफिशिएंट होगा -1। ऐसे ही 4x स्क्वायर की बात करें तो इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 4। ठीक है, ऐसे ही x का कोफिशिएंट निकालना हो तो 7, और -2 जो कोफिशिएंट है वो x की पावर 0 का होता है, क्योंकि x की पावर कितना 0 कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे जो कोई टर्म नहीं होता वो x की पावर 0 होता है। सबसे पहली बात, पॉलिनोमियल वही हो सकता है जिसकी पावर होल नंबर में हो। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5। हम -1 नहीं ले सकते, -2 नहीं ले सकते, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं ले सकते। ठीक है, इसके अलावा हम रेशनल नंबर में नहीं ले सकते हैं, जैसे 1/2 है, 3/2 है, इस फॉर्म में हो, डेसिमल की फॉर्म में हो 1.5। तो इस तरह के जितने भी टर्म होंगे वो पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें केवल 2, अगर कोई एक 2 टर्म दिया है तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो हाँ, ये पॉलिनोमियल होगा। इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, और इस पॉलिनोमियल की जो को जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। मतलब क्योंकि इसमें x की पावर कितनी होती है? 0 होती है, और ये जो पावर होती है मैक्सिमम पावर, इसको हम डिग्री भी बोलते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा अभी। ठीक है, अब आते हैं जो मैंने बताया, अगर x की पावर -1 है, अगर यहाँ पे ये एक्सप्रेशन को देखा जाए x प्लस 1/x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/x का मतलब होता है x की पावर -1। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से √x प्लस 3, तो अंडर रूट में x की पावर कितनी होगी? 1/2। कितनी होगी? 1/2। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी, यहाँ पावर 1/3 है, इसलिए ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब आते हैं कि पॉलिनोमियल्स को डिनोट कैसे किया जाता है। तो px, qx, rx किसी भी तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे px है, px का मतलब, ये जो अंदर x है ब्रैकेट में, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हुआ है वो x का वेरिएबल है। ठीक है, ये x के फंक्शन का एक पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर जो सारे वेरिएबल टर्म होंगे वो x होंगे। सेम यहाँ पे भी x है। अगर यहाँ पे आर वाई लिखा है तो ये क्या है? सारे टर्म y के होंगे। ठीक है, ऐसे ही एस यू लिखा है तो यहाँ पे सारे टर्म u के होंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल फाइनाइट नंबर होना चाहिए, कोई भी नंबर हो, मतलब जो हमें बताया जा सके। ये नहीं है कि हम एक इनफाइनाइट को इंडिकेट कर दें। जैसे हमें x की पावर 51 प्लस ये एक एक्सप्रेशन दिया है तो ये पॉलिनोमियल है और इसमें 151 टर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई ना कोई फाइनाइट नंबर, भले ही वो 1000 हो, 1 लाख हो, करोड़ हो, अरब हो, पर फाइनाइट होना चाहिए, वो हमें दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अगले पार्ट पे। अगर सिंगल टर्म का कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, जैसे 2x केवल कंटेन है, 2 है, 5x क्यू है, -5x स्क्वायर है, y है, u की पावर 4 है, ये इनमें क्या है? केवल एक सिंगल टर्म दिया गया है
तो सिंगल टर्म जब भी होता है तो उसे बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, मोनो का मतलब होता है वन, जिसमें केवल वन टर्म कंटेन है। अगर टर्म दो हो जाए तो हम इसे बोलते हैं बायनोमियल। बायनोमियल का मतलब होता है टू। ठीक है, अगर टर्म तीन हो जाए तो ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है थ्री। ठीक है, बात समझ में इतना है कि एक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल में कितने टर्म कंटेन है। अगर हम इसमें 2x बताएं तो 2x दो टर्म नहीं है, एक टर्म है। अगर ये प्लस या माइनस ऑपरेटर से इंडिकेट होते तो ये दो हो जाते, पर जब तक ये प्लस या माइनस इसके साथ नहीं लगा है तब तक ये सिंगल टर्म है और इसको हम मोनोनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। इसमें क्या है कि एक्स डिग्री निकालने के लिए मैंने डिग्री टर्म का यूज किया था अभी थोड़ी देर पहले। डिग्री कैसे निकालते हैं कि कोई भी एक एक्सप्रेशन दिया गया है हमें इस तरीके से 3x⁴ माइनस 4x प्लस 9। तो अब इसमें जो सबसे बड़ी पावर है x की वो कितनी है 7। तो ये क्या होगा, ये इसकी डिग्री होगी। अगर इसकी पावर ये एक्सप्रेशन देखा जाए तो इसमें बाई की पावर कितनी है 6, तो ये बाई की डिग्री होगी। ठीक है, तो इन सब को क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर केवल एक टर्म होता 6 या 2 या कोई भी, तो इसमें जो पावर होती इसको कैसे लिखा जा सकता 3x⁴। तो इसमें डिग्री कितनी होती 0। ठीक है, अगर एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, कोई नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो की डिग्री बता पाना बहुत मुश्किल होगा। कैसे, मैं अभी बताता हूँ कि जीरो की डिग्री हम क्यों नहीं बता सकते। पहले हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। x⁵ माइनस x⁴ प्लस 3 डिग्री कितनी होगी। अगर हमें डिग्री निकालनी है तो डिग्री मैक्सिमम पावर होती है, बताया मैंने अभी, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 5, तो डिग्री 5। ऐसे ही इसकी डिग्री कितनी होगी, ये इसकी डिग्री होगी 8, क्योंकि हमारे पास क्या है 2 माइनस y² माइनस y³ प्लस 2 y⁴ 8। तो y की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है 8, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, अगर केवल 2 की बात की जाए कि केवल 2 है हमारे पास, तो फिर डिग्री का क्या होगा, तो उसकी डिग्री मैंने अभी बताई 0। ठीक है, कैसे होगी, क्योंकि हमने 2 को लिख लेना है 2 इंटू x⁴ और x⁴ का मतलब हो गया 0। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नहीं चलते, पहले मैं बता दूं कि 0 अगर कांस्टेंट होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर उसकी डिग्री कैसे काउंट होगी। जैसे हमने कोई एक एक्सप्रेशन लिया ax, यहाँ पे a को हमने कांस्टेंट मान लिया। हम कभी कभी कुछ ऐसे भी जो हमें दिखने में वेरिएबल लगते हैं, ऐसे भी टर्म होते हैं जो दिखने में वेरिएबल लगते हैं पर होते कांस्टेंट हैं, जैसे a b c, ये जनरली कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाते हैं पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, तो अगर हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, क्या एक्सप्रेशन है a1 x⁴ प्लस a2 x⁴ प्लस a3 x⁴ प्लस a4 x⁴ या 1 लिखते नहीं हैं तो सिंपली छोड़ देंगे, और प्लस a5। ठीक है, अब यहाँ पे ये कर दिया जाए कि a1 प्लस a1 इज इक्वल टू a1
A2, A3, A4 और A5 ये सारे जीरो के इक्वल हैं। मतलब A1, A2 सॉरी A3, A4, A5 और ये सब किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। अब उस केस में आप क्या डिग्री बता पाओगे इसकी कि ये x⁴ था? फिर तो यही करेंगे कि था, जरूरी थोड़ी नहीं है कि हर उसमें एग्जाम्पल यही हो। तो x जीरो को हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जीरो को हम x⁴ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं (0⁴1) ये x⁴ हो जाएगा। पर ये 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर क्या होगा? तो इसलिए जीरो अगर टर्म होता है तो हम उसकी डिग्री नहीं बता पाते, ये सिचुएशन होती है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि नॉन जीरो टर्म। तो नॉन जीरो टर्म अगर है तो डिग्री 1 होगी, वो जीरो हो सकती है पर जीरो की डिग्री नहीं बता सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स में हम आते हैं कि जैसे ये है, तो इनमें क्या होता है कि इनमें सब में क्या है, डिग्री कितनी है? 1 है। तो हम जितनी भी पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी अगर डिग्री 1 हो तो हम इनको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, पहली बात कि टर्म 2 हैं पर डिग्री 1 है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना मोनोनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल में। ठीक है, उसमें क्या था कि एक ही एक्सप्रेशन कंटेंट था। 5x³ है तो उसमें डिग्री तो 3 हो जाएगी पर वो मोनोनोमियल कहलाएगा। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर 2 कंटेंट ही आपको मिलेंगे, मतलब 2 ही एक्सप्रेशन मिल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एक भी मिल सकता है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिल सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में। ठीक है, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसमें क्या होगा, पावर मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए और इसमें इस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम टर्म 3 हो जाते हैं। ठीक है, अगर पावर 3 हो मैक्सिमम या डिग्री 3 हो तो उस समय उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया 0 डिग्री वाला, वो ये एग्जाम्पल था इसमें। तो जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं इसे अगर जीरो है सारा कुछ, और इसको जीरो से ही डिनोट करते हैं। पर डिग्री क्या है जीरो पॉलिनोमियल की, ये नहीं बता सकते हम। इज नॉट डिफाइंड। आई बात समझ में? तो इस तरीके से करने हैं ये चैप्टर।